प्रकार से यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है, बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए एक के बाद एक। सबसे मोदी डरता है। आज देश का युवा सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मोदी जी जवाब नहीं देंगे। अच्छा, मैंने निगाह डाली, आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी तो जंजीरें नहीं, जंजीरें दी जा रही है आपको। बिल्कुल जंजीरें दी जा रही है। हमें हथकड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जंतर मंतर पर सीधे मेरी मौजूदगी है, कैमरामैन दिखाइए दूसरी ओर। जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोग एकजुट है और सीधे तौर पर नौकरी दो जंजीरें नहीं की मांग कर रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये विकराल प्रदर्शन आपको देखने को मिला। अभी संसद यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है और ये लोग कुछ ही मिनटों में संसद घेराव करने वाले। पोस्टर पे नजर डालिए, भाषण नहीं भर्ती चाहिए, बेरोजगारी की सरकार नहीं चलेगी बार बार। चलिए महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। रोजगार दे रहे हैं, गरीबों की हित ऐसी, आदिवासियों की हित ऐसी सरकार बनती है। कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ और सारी स्थितियाँ मैं देख पा रही हूँ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और मंच से बहुत बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, इन्होंने लिखा है कि नहीं चलेगी बार बार, यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी बार बार आती है? बार बार आती है, गलती से आती है। वो ईवीएम का जो नाटक है ना, उससे आती है, बाकी लाती नहीं है पब्लिक। महिलाएं खुश नहीं है बीजेपी से? खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। किस बात से खुश है बताइए? क्या मिल रहा है 1200 रुपए में जो दे रही है सरकार मध्य प्रदेश में? 1200 रुपए जो दे रही है सरकार मध्य प्रदेश में, क्या मिलता है उससे? महंगाई तो उसने डबल तिबल करके रखा है ना। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। आपस में घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस 1200 रुपए से और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने निगाह डाली, आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी तो जंजीरें नहीं, जंजीरें दी जा रही है आपको। बिल्कुल जंजीरें दी जा रही है। अपना देश का युवा जहाँ पे अपने यहाँ पे अच्छी शिक्षा IIT एम्स के बाद जो कांग्रेस ने दिया, उसके बाद तो कुछ IIT एम्स के बढ़कर तो कोई शिक्षा पद्धति अपने यहाँ पे कुछ नया आया नहीं है। और यदि वो विदेश जाकर पाना चाह रहे हैं और यदि विदेश में वो रोजगार के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों को जंजीरें मिल रही है। और अपने देश के शर्मनाक प्रधानमंत्री ऐसे है कि उन्होंने उन लोगों को एयरलिफ्ट करके लाना ठीक नहीं समझा, उन लोगों ने जंजीरों पे लाना ठीक समझा और हम इसका पुरजोर विरोध करती है पूरी यूथ कांग्रेस। कल देखा गया राहुल गांधी भी यहीं पर आए हुए थे, तमाम भाषण दिए, क्या कुछ कहा उन्होंने भी? राहुल जी का हमेशा से एक ही संदेश पूरे देश भर में रहा है कि जो इन लोग एक नफरत की राजनीति कर रहे हैं उसको खत्म करके देश में रोजगार की बात हो, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी बात हो, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है वो हमारे देश में कम होना चाहिए। हमारी नई पीढ़ियों की क्या उन लोगों के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक अच्छी व्यवस्था देश के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा युवाओं के लिए उन्होंने करी है। तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप बार बार की जो बात इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है वो जुमले दे दे करके एक बार से दूसरी बार सरकार में आ गए, लेकिन अब नहीं आने वाले हैं। युवा समझ चुका है। जुमले दिए मोदी जी ने? बिल्कुल जुमले दिए। जुमला ये दिया कि 2 करोड़ नौकरी। पहले कांग्रेस की सरकार में 1400 पोस्ट निकलते थे यूपीएससी के, SSC CGL के 10,000 पोस्ट निकलते थे। आज इस भाजपा की मोदी सरकार में 400-500 पोस्ट यूपीएससी के निकलते हैं। अच्छा, बेरोजगारी मिली इसलिए आप नेता बन गए हैं क्या? मैंने ये देखा कि जनता की, युवाओं की आवाज दबती जा रही है। मैंने कहा जो हमने पढ़ाई की है तो युवाओं की आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे। आज जो ये नौकरी दो जंजीरें नहीं, ये हमारा एक संकेत है इस भाजपा सरकार को बताने का, मोदी सरकार को, कि युवा अब जुमला में फंसने वाला नहीं है। ये देखिए, बिना सत्ते की सरकार में इतने युवाओं का हुजूम आपको भीड़ दिख रहा है। ये यही चाह रहा है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में। अब जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया है और इसको भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम क्या करने वाले हैं बताइए? आप लोग संसद घेराव करेंगे, लग रहा है प्रशासन करने देगा आपको? मोदी जिस तरीके से, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में एक कुणाल कामरा जी को, उनको बोलने से, जिस तरीके से रोकने पर उनके ऑफिस में उत्पात मचाया गया, इसी तरह से मोदी के सारे आदमी देश में कर रहे हैं। अब युवा कांग्रेस उन युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज उठाएगी और सड़क से लेकर संसद तक का जो नारा पहले दिया जाता था वह लड़ाई अब करेगी। तो आप सीधे तौर पर ये नजारा देख सकते हैं कि IYC के तमाम लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और ये लोग संसद घेराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से उधर दूसरी तरफ प्रशासन है और ये लोग हल्ला बोल रहे हैं कि करके। ये तस्वीरें देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है, बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए एक के बाद एक। तो लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखिए, आज तमाम युवा बेरोजगार है और बेरोजगारों को अपनी मांग को लेने के लिए तमाम युवा मैदान के अंदर है। आज बैरिकेड तोड़ेंगे। पूरे भारत से लोग आए हैं। आने वाले समय में डबल इंजन सरकार को पूरा
रिकॉर्ड रखेंगे क्या? यूथ कांग्रेस हमेशा सड़कों पे उतरती रहेगी लोगों के न्याय के लिए और हमेशा यहीं पे बैरिकेड तोड़ती रहेगी, चाहे से सरकार कितनी पुलिस वाले लाके खड़े कर दे। देखिए कह रहे मोदी तेरी गुंडा करती। क्या कहना चाहेंगे? बैरिकेड लगे हुए, प्रशासन नहीं जाने देगा आप लोग? प्रशासन नहीं जाने देगा। ये नरेंद्र मोदी जी की नाकामियां है तो हमें प्रशासन जाने से रोक रहा है। आज देश का युवा सड़कों पर पुलिस प्रशासन से लड़ रहा है और किस लिए लड़ रहा है? नौकरी दो, जंजीर नहीं। आज हमारे भारतीयों को 100 कितने भारतीय उनको वहाँ डिपोर्ट के माध्यम से जंजीरों के रेडियो के थ्रू भेज दिया गया है। देखिए किस प्रकार से एक जो लोग चढ़े हुए हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए हम दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी को जॉब्स पूछे तो आज देश में बच्चों को आज जंजीर दे रहा नरेंद्र मोदी। आज समझ लो आने वाले पीढ़ी आपको एक्सक्यूज नहीं करेगी। आज देश में जनता देख रहा है, पूरा युवा देख रहा है। आज केवल युवा को 2 करोड़ रोजगार दे दूं। देखिए ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से बैरिकेड में चढ़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ से लोगों को धक्का मारा जा रहा है। पुलिस वाला आगे करता है, जब मोदी डरता है, नौकरी नहीं कह रहे नौकरी दो, जंजीरें नहीं किनारे ये तमाम लगा रहे हैं। आइए दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हम इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। संसद घेराव कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से इतना जोरदार, इतना जबरदस्त इकट्ठ हुआ है, लोगों की इतनी भीड़ है, संसद घेराव जरूर करेंगे हम। क्या कहेंगे आज देखिए जिस तरह से हमारे देश के युवाओं को अमेरिका से जंजीरों में जकड़ के लाया गया है, उसके खिलाफ आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक इस देश का युवा सड़कों पे है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर तुम्हारा 56 इंच का सीना कैसे सुखड़ के 23 इंच का रह गया? क्यों इस देश के युवाओं को जंजीरों में जकड़ के लेके आया गया? क्यों इस देश के युवाओं को नशे की हालत में ढकेला जा रहा है? क्यों इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए उनको जंगी रूट से विदेश जाना पड़ रहा है और वहां से जंजीरों में लाया जा रहा है? आज देश का युवा सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मोदी जी जवाब नहीं देंगे, वरना आपकी सत्ता को हम उखाड़ फेंकेंगे। सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे अगर मोदी जी जवाब नहीं देंगे। आइए तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरा में। जंजीरें भी बकायदा कुछ लोगों ने पहन रखी है, ये देखिए गले में जंजीर पहन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है एक करके। आइए कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर सड़कों पर है। आज युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर है। आज नरेंद्र मोदी जी आपके हिंदुस्तान का युवा मांग करता है, हमें हथकड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जिस तरह से अमेरिका से डिपोर्ट कर हमें लाया गया, जिस तरह से हमारे लोगों के हाथों में हथकड़ी लगाकर संसद घेराव कर पाएंगे आप लोग? संसद में आज हम जाएंगे, नरेंद्र मोदी की छाती पे पैर रखकर आज हम उनसे सवाल करेंगे कि हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार क्यों है, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा सड़कों पर क्यों है। आज इतने पेपर लीक, हम पेपर देते हैं और वो लीक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अमेरिका से हमें हथकड़ी लगा के लाया गया, हमें डर नहीं लगता। अभी 2 दिन पहले 23 मार्च को जिस तरह से शहीद आजम की शहादत हुई, हम भी शहादत देने के लिए तैयार हैं। हम पुलिस की गोलियां अपनी छाती पे खाएंगे, हम छाती पे खाएंगे पुलिस की गोलियां, हम कंधे खाएंगे पुलिस के, हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के लिए। कह रहे छाती पे गोलियां खाएंगे। और देखिए पोस्टर देखिए, नौकरी मेरा हक का इन्होंने पोस्टर। देखिए जिस तरीके से अमेरिका से 180 भारतीयों को डिपोर्ट करके हथकड़ी लगा के भारत भेजा गया, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है। ये युवाओं दूसरी सी तरफ से धक्का मारा जा रहा है, प्रशासन उन्हें धक्का मार रही है और कह रही है संसद घेराव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सीने पे गोलियां खाएंगे लेकिन संसद घेराव जरूर करेंगे। सवाल सीधे तौर पर कई सारे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो लोग उधर पहुंच चुके हैं उन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है। ये नए भारत की नई तस्वीरें उल्टा चश्मा यूसी आपको दिखा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें आप एक एक करके यहाँ पर डिटेन होने के लिए भी तैयार है और अपनी मांगे मानने के लिए भी सीधे तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए क्या कहेंगे?
आज देश में जो फैला बेरोजगारी का आलम है, उस बेरोजगारी के खिलाफ आज गूंगी बहरी सरकार को बताने आए हैं। इस देश के युवाओं को जो बेवकूफ बना करके इस देश में ये झूठा पाखंड फैला रखा है, उस पाखंड को चकनाचूर करने के लिए, रोजगार मांगने के लिए आज हम जंतर मंतर में खड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे अगर प्रशासन नहीं जाने देगा आपको? प्रशासन तो पहले से डरा हुआ है, सरकार डरी हुई है, अगर नहीं तो बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और जाएंगे। और आज हम देश सरकार को एक अल्टीमेटम देना चाहेंगे तो वो क्या है? सरकार को हम लगातार कई वर्षों से अल्टीमेटम ही दे जा रहे हैं, सब्र का बांध टूट गया है। इसलिए आज युवा अपने हक की लड़ाई के लिए आज सदन में जाएगा, चाहे आज गोलियां चले चाहे लाठी चले, आज आर पार की लड़ाई होगी। आज लड़ाई होकर रहेगी, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। पीएम मोदी से हम गुहार लगा लगा के परेशान हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी तैनात है जो बैरिकेड लगा रखे हैं और सीधे तौर पर जो लोग दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिवली हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जंतर मंतर की। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। इन नए भारत की नई तस्वीरों के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।